99 हथौड़ा की ओर बढ़ चले हैं। 100 हथौड़ा मरेगा तो मारेंगे, निश्चित रूप से वो पत्थर टूटेगा। हर हम सरना देगा। 30 लाख लिखे थे। वही जनगणना ठीक 10 साल बाद 80 लाख लोगों ने अन्य का कॉलम में अपना धर्म कोड अंकित किया था। कॉलम में ही हमारे लोग अपना अपना धर्म अंकित करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी धर्म कोड मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इस देश के पुरखा पहले नागरिक आदिवासी हैं। जब सुप्रीम जंगल में भले रहते तो वो वनवासी नहीं हो सकते हैं। हम आदिवासी हैं और जंगल का इतना बड़ा इतिहास है। 30 जून को होने जा रही है आदिवासी सम्मेलन। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नारायण जी। सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ उस दिन होने वाला है, क्या कुछ तैयारी की गई है। हम सीधा जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कई अलग अलग राज्य से आदिवासी समाज आएंगे और कितने आदिवासी समाज बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल होंगे। हम सीधा नारायण जी से जुड़ते हैं। नारायण जी, 30 जून को आप लोग आदिवासी सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या कुछ उस दिन होने वाला है और कितने आदिवासी समाज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उस बारे में आप बताएं। देखिए, हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान, जो हमारे एक योद्धा हमारे बीच से चले गए, जिसको हम लोग झारखंडी हक अधिकार के योद्धा के नाम से जानते थे, उनकी अगुवाई में यह संगठन को बनाया गया था, जिसमें करीबन 40 संगठन समाहित थे। आज भले हम लोग कम संगठन के लोग दिख रहे हैं, लेकिन उसके मार्गदर्शन पे हम लोग आगे बढ़ाते हुए धर्म कोड का आंदोलन को और हम लोग पुख्ता करते हुए एक बड़ी आंदोलन की रणनीति हम लोग बनाने के लिए बैठे हुए। और आज उसी के आलोक में हम लोगों ने तय किया सबके सहमति से कि एक राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन जो अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हम लोग करेंगे। और इसमें एक विशेष फोकस हम लोग कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में जितने जनजातियां यहाँ रहती है, 32 जनजाति, उन जनजातियों के अगुवाओं को हम लोग यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबों ने करीबन सहमति दे दिया है और इस सहमति के आधार पे हम लोग आगे बढ़े हैं और इसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। आज इसी तैयारी में कई लोग रामगढ़ में हैं, कई घटनाएं बीच में घट रही है, उस घटना को भी देखते हुए लोग यहाँ वहाँ दौरा भी कर रहे हैं, इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और इस तैयारी में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग प्रयास किए थे कि कम से कम 10 राज्य के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित हों, लेकिन अभी तक हमको लगता है कि 6 से 7 राज्य के अगुवाओं ने अपना सहमति दे दिया है। कौन वो राज्य है? इसमें आपका झारखंड छोड़ के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, इतने लोग, और उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों ने अपना सहमति दे दिया है और इसकी उपस्थिति में हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं। जी, झारखंड छोड़ के आप बोल रहे हैं, झारखंड तो ये इसलिए इस बात को हमने कहा कि ये सम्मेलन झारखंड राज्य में ही हो रहा है, इसलिए हमने झारखंड राज्य बात बताइए, आप लोग मतलब धर्म कोड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड बने 25 साल हो गया और अभी भी मतलब यहाँ पे आदिवासी समाज है, कोई लोग हिंदू में लिखते हैं, कोई ईसाई, कोई कुछ ना कुछ ऐसे लिखता है, तो अभी भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो कब तक ये चीजें? देखिए, आदिवासी समाज का इतिहास जो है मतलब शुरू से सरल है और कोई भी बोलते हैं ना, कोई कुछ को बोल दिया तो तुरंत उसमें वो घुल मिल जाते हैं और इसी का नतीजा है कि आज बीच का जो दौर रहा, जो लोग जैसे जैसे बोले वैसे लोग मानते रहे। आदिवासी समाज को प्रकृति पूजक कहा गया है और आकृति का पूजा नहीं करते हैं हम लोग। सरहुल करम जो भी तो वो पेड़ पौधा का हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी से भिन्न हैं, किसी का विरोधी है, ये बात नहीं है। हम लोग सबके साथ में चलते हैं। जिस तरह से सबको आत्मसम्मान मिला, हम लोग भी अपने आत्मसम्मान की हम लोग मांग कर रहे हैं। तो आज जहाँ तक हिंदू की बात है, बहुत लोग नहीं समझ पाए, आज हम लोग उन लोगों को समझाए। इसका उदाहरण एक है 2001 का जनगणना, जो आप लोग देख पाते हैं कि 2001 में जो देश का 21 राज्य में 38 लाख लिखे थे, वही जनगणना ठीक 10 साल बाद 80 लाख लोगों ने अन्य का कॉलम में अपना धर्म कोड अंकित किया था। 80 लाख आदिवासियों ने, जिसमें आपको बताया कि 49,57,467 सरना लिखा, 10 लाख गोंडी लिखा, 86,000 आपका आदिवासी लिखा, 82,000 आदि धर्म लिखा और अन्य अन्य जो 500,000 में बहुत लोग लिखे। तो अनभिज्ञता था, कोई लोगों ने उरांव धर्म लिख दिया, कोई मुंडा लिख दिए, कोई कोया पूनम, कोई सारी, इस तरह से धर्म कोड अंकित करने का काम लोगों ने इस किया। बार भी जनगणना हुआ है, तो इस बार क्या? देखिए, ये जो अभी का जनगणना हो रहा है, ये मैपिंग हो रहा है, ये हाउस का काउंटिंग हो रहा है, कितने मेंबर हैं, इसमें भी एक कॉलम दिया गया है। लेकिन जो जनगणना 2021 में होनी थी, जिसमें सभी जनजातियों के लिए अलग अभी जनजातीय जनगणना की भी बात हो रही थी, जो बिल लोकसभा में लाया गया था, जो
मतलब अल्प मत में आया, जिसके कारण वो पारित नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को अधिकार नहीं है। हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग अपना धर्म हम लिख पाएंगे, हम लिख सकते हैं और हमको लिखने के लिए देना ही होगा आपको। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। चाहे हमारे लोग जो भी धर्म लिखे, लेकिन वो अधिकार आपको देना होगा। और जैसा हम लोग को ज्ञात है, हम लोग को जो पता चला है कि अन्य का कॉलम रहेगा, अन्य का कॉलम में ही हमारे लोग अपना अपना धर्म अंकित करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी धर्म कोड मिला नहीं है। लेकिन हम लोग एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग केंद्र सरकार की कई विकास योजनाओं में भी हम लोग सहयोगी रहे हैं। चाहे राज्य सरकार का भी विकास योजना है, इसका कभी विरोधी नहीं रहे हैं। आदिवासी समाज अपना हर क्षेत्र में सहयोग किया है। अगर सहयोग नहीं करता तो आज झारखंड राज्य में इतने बड़े बड़े कल कारखाने बने हैं, वो नहीं बन पाता। आज विकास के नाम पे इतना बड़ा बड़ा रिंग रोड बन रहा है, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, ये नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूंगा कि 80% से ऊपर ट्राइबल लैंड है। लेकिन सहयोग किया तब ये इतना डेवलपिंग का काम आज हो पा रहा है। तो हम लोग सहयोगी हैं और सहयोग हम लोग करना चाहते हैं। CNT एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, CNT एक्ट हमारे पुरखों की लड़ाई से, जब यहाँ अंग्रेज शासन करने आए थे तो उनको जब समझ में आया कि हम तो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, हमारी हार हो रही है, लेकिन इन आदिवासियों का जो सामूहिकता का ताकत है, इनका जो व्यवस्था है, वो सिस्टम कस्टम नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस बात को समझते हुए 1960 में CNT एक्ट कानून हम लोग को दिया गया, जिसके माध्यम से आज हम लोग का व्यवस्था का जमीन हो, चाहे कई तरह का हमारा व्यवस्था है, वो संरक्षित है और सुरक्षित है और ये कायम रहे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे संविधान में भी लाया गया है। अब बात बताइए, जो आपके अगुआ सरकार है हेमंत सोरेन जी खुद आदिवासी है, उसके बावजूद आप लोग को अभी भी मतलब झारखंड में बने 25 साल हो गए, उसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चाहे आप लोगों को अपनी पहचान की बात करें या फिर किसी भी चीज को लेकर अभी भी स्ट्रगल करना पड़ा। ये स्ट्रगल आखिरकार खत्म क्यों नहीं हो रहा? देखिए, अगर धर्म कोड की बात है तो धर्म कोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है। धर्म कोड हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। अब बात है यहाँ विकास का, चाहे आदिवासियों का अधिकारों का हनन का, तो यहाँ ऐसा है कि ये 25 साल जरूर हुआ, लेकिन शुरू में जब यहाँ 25 साल के पूर्व में जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने माननीय बाबूलाल मरांडी जी, आज वैसे वैसे कई मुख्यमंत्री रहे, जो कोई 6 महीना में गिर गए, कोई 3 महीना में, तो अस्थायी रूप से कई बार सरकार यहाँ नहीं रह पाया। ये एक कारण है जो कि हम लोग विकास से दूर रहे। अभी अस्थायी रूप में ये दूसरा टर्म है, मुख्यमंत्री महोदय का एक टर्म उन्होंने काम किया और जिसमें भी कोरोना काल को उन्होंने झेला। 2 साल कोरोना काल में चला गया, उसके बाद 3 साल उन्होंने काम किया और अभी ये दूसरा टर्म में काम कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि जो भी सरकार यहाँ आएगी, यहाँ का जो लोकेलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए वो विकास का कार्य करेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं सरकार किसी का भी हो। जी, ये जो आप लोग 30 तारीख को सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो इस सम्मेलन के द्वारा आप लोग एक बड़ा आंदोलन का भी काम करने जा रहे हैं, तो उस आंदोलन में और क्या क्या मांगे आपकी रहेगी, क्या कुछ आप लोग? देखिए, ये सरना धर्म को लेके ही मांग है, ये उसमें परफेक्ट सिर्फ उसका बात होगा, लेकिन इसका अलावा जैसे हम लोग के लिए जो पेशा कानून है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, अभी डिलिमिटेशन की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग अलग से हम लोग और कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, उसमें अलग से हम लोग बात करेंगे। इसमें और कोई दूसरा मुद्दा को हम लोग शामिल नहीं करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जैसे कि अमित शाह के द्वारा हाल फिलहाल में ये चीजें कही गई थी कि आदिवासी समाज वनवासी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो अमित शाह जी इतने बड़े पद पे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और आज उनके मुंह से ये बात का निकलना, अगर आदिवासी समाज इस बात को बोले तो उनको भी बहुत तकलीफ होगा। हम लोग यहाँ पे अगर प्रवासी और अप्रवासी बोलने लगे तो तकलीफ सबको होगा। देखिए, आज इस देश का जो इतिहास है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इस देश के पुरखा पहले नागरिक आदिवासी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ का न्यायालय है, हायर मतलब न्यायालय है, उसने कहा आदिवासी, आपका संविधान में भी हम लोग को वनवासी नहीं कहा गया। भले आदिवासी वहां नहीं बोला, आदिवासियों के शेड्यूल ट्राइब बोला गया, वनवासी तो किसी ने नहीं कहा। आज जंगल में भले रहते तो वो वनवासी नहीं हो सकते हैं, हम आदिवासी हैं। और जंगल का इतना बड़ा इतिहास है, अगर आज से जंगल नहीं होता, जो हम लोग बारिश का कल्पना करते हैं, तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो खेती बाड़ी नहीं होगा, तो किसी का जीने का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये प्रकृति का सबसे बड़ा प्रहरी आदिवासियों को कहा गया है, और उसके साथ अपमानजनक शब्द जो कहा गया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। माननीय गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि इस तरह का बात दोबारा आप ना लाएं। आप एक बड़े ओहदे पे हैं, देश को आप लोग चलाने का काम कर रहे हैं, तो सबको सम्मानजनक जीने का आप अधिकार दें।
जी, आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि अमित शाह के द्वारा वनवासी कहा जाता है, तो ऐसे में क्या आपको उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आदिवासी समाज को समझेगी और फिर उसके लिए जो आप लोग की मांगे उसको पूरा करेगी? क्या लगता है, उम्मीद है? देखिए, इसको समझना पड़ेगा। इसमें तो हम लोग की जो समझ है, इसमें कोई पेच नहीं है, कोई पेच नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिकरण हो रहा है, जिसके कारण हम लोग को धार्मिक कोड से वंचित किया जा रहा है। कोई पेच नहीं है इसमें। जिस तरह से हमारा जनसंख्या है, आप उसको दे दीजिए। आप जैन धर्म को दिए, उसका अभी तो जनसंख्या मात्र 44 लाख पूरे देश में है। हम तो झारखंड में 1 करोड़ होने जा रहे हैं। उड़ीसा में लगभग 1 करोड़ से ऊपर 20-30 लाख और ऊपर बढ़ गए हैं। तो आप वैसे लोगों को आप अपमानित मत करिए। सब आपके साथ चल रहे हैं, सब आपका डेवलपिंग में आपके साथ में है, तो आप उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। आपको मतलब धर्म कोड देना होगा। हम लोग 99 हथौड़ा की ओर बढ़ चले हैं। 100 हथौड़ा मरेगा तो मारेंगे, निश्चित रूप से वो पत्थर टूटेगा। हर हम सरना आदिवासियों को धर्म कोड मिलेगा, ऐसा एक उम्मीद है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि 30 तारीख को 30 जून को होने जा रहा है सम्मेलन, जिसमें आदिवासी समाज जुड़ेंगे और साथ ही सम्मेलन के ही द्वारा एक बड़ा आंदोलन का तैयारी करने जा रहे हैं, ताकि जो आदिवासी समाज का जो हक है वो मिल सके। अब देखने वाली बात होती है क्या आदिवासी समाज को सच में उसका हक मिलता है या नहीं, या फिर ये लोग इसी तरह से सम्मेलन करेंगे और आंदोलन की तैयारी करते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।